27 वर्ष की जातिका हैं और इनका सवाल है विवाह को लेकर और विकास को लेकर। तो हम इस वीडियो में दो चीज़ कवर करेंगे, विकास को और विवाह को। तो सबसे पहले विवाह को हम कवर करते हैं। जब भी हम विवाह के लिए बात करते हैं किसी भी जातिका के, तो सबसे पहले हमें गुरु देखना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे विशाल पर्वत बना हुआ है और इस प्रकार ये केंद्रित भाव में शिफ्ट हो गए हैं। गुरु यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। आपको यहाँ देखने से लगेगा कि गुरु का डिसलोकेशन नीचे की तरफ हो गया है। और जब भी बृहस्पति का पर्वत इस तरफ नीचे देखता है तो इसमें राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये राहु का ही क्षेत्र होता है। तो विवाह के लिए गुरु का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु के पर्वत पर भी आप देखिए इनकी विकास की रेखा इस प्रकार बनी थी। ये दो लाइनें तो कट गई हैं, एक लाइन अभी भी बनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेमेडी करना चाहिए। जब भी राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे मिडिल पाम के अंदर ये चीज़ हमें दृष्टिगत हो जाती है। तो इनके भी राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस तरीके से इनकी माइंड लाइन निकलती है और फिर बीच में से डिस्टर्ब होके इस प्रकार आगे बढ़ती है। जब भी हमारी माइंड लाइन डिस्टर्ब हो रही है तो ये जीवन में बहुत सारा उथल पथल हमें देती है। इस प्रकार की माइंड लाइन, और वो भी राहु क्षेत्र में एक बार चलती है फिर डिसकंटिन्यू होकर फिर आगे बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा राहु की एक्टिविटी इस हाथ में दिखा रहा है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो मंगल का पर्वत है यहाँ पर देखिए एक तिल बन गया है। अब तिल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मंगल के पर्वत पे यदि तिल बनता है तो मंगल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी राहु किस प्रकार होंगे, राहु तभी एक्टिव होंगे जब यहाँ से मंगल एक्टिव होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी धाराएं जो हैं इस प्रकार निकल रही हैं, ये सब राहु की लाइनें हैं। इस प्रकार लाइनें जब निकलती हैं, और जीवन की रेखा को मैं एक नए पिक्चर पे आपको दिखाता हूँ कि इन राहु की रेखाओं ने क्या किया है कि यहाँ पर जो जीवन की रेखा है देखिए यहाँ तक आ रही है। अब ये रेखा इनकी 42 और 43 साल तक आ रही है। इसके बाद में पूरी तरह ये रेखा गायब हो जा रही है और यहाँ पर फैल जा रही है, इस क्षेत्र में पूरी तरह गायब हो रही है। अगर रेखा का निर्माण, हमारे जीवन रेखा का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है, जिस भी पर्वत के पास से वो गुजर रही है, तो यहाँ पर शुक्र भी गड़बड़ होंगे। शुक्र के पर्वत पर भी देखिए इस तरह की खड़ी हुई लाइनें, ये भी हमें विवाह जल्दी करवाती है। जब बहुत अच्छी लाइनें बनी होती हैं तो हमको उसमें विकल्प भी बहुत सारे देती हैं। बहुत सारे लोगों का प्रस्ताव हमारे पास आता है, और जब ये लाइन ना हो और इसकी जगह जब हॉरिजॉन्टल लाइन ये आड़ी रेखाएं ले लेती हैं, तब हमको जीवन में लग्जरी और जो सुख है, इसमें सुख विवाह का भी है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो जीवन रेखा के गड़बड़ होने से बहुत सारा इस हाथ में गड़बड़ हो गया है। अब यदि हम इनकी भाग्य रेखा का अध्ययन करें तो भाग्य रेखा देखिए बहुत सुस्पष्ट तो नहीं है, लेकिन आइलैंड लेके चलती है। ये देखिए इस प्रकार का आइलैंड इसमें पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से ये चलती है फिर गायब हो जाती है। फिर ये 35 साल के आसपास चलती है और शनि पर्वत तक पहुँच रही है। शनि का पर्वत देखिए इस प्रकार ये डबल लाइन से वक्री हो रहा है। वक्री होना एक सिंगल लाइन से तो इजी समझ में आता है, लेकिन जब यही वक्री डबल लाइन हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा कष्ट हमें देता है। तो इनके हाथ में शनि और राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पर सूर्य पर भी देखिए कि इस प्रकार का यहाँ एक फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे एक पैच बन गया है। इसके बनने के कारण जो बहुत अच्छी सूर्य रेखा थी देखिए वो भी ब्लंट हो गई है और उसमें भी आइलैंड बन गया है। सबसे अच्छा पर्वत इनका बुध का कहा जाएगा। ये है इनके बुध का पर्वत। इस प्रकार जब लाइनें अच्छी बनी होती है तो बिजनेस अच्छा होता है, विकास बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस पर्वत को भी आप देखेंगे जो अपने केंद्रित भाव यानी इस भाव से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर आपको देखेंगे उठा हुआ दिख रहा है।
तो एक एक करके सारे पर्वत डिसलोकेट हो रहे हैं। कारण इसका यही है कि ये जो माइंड लाइन हमें बता रही है राहु और शनि का, इसमें बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हाथ में हो गया है, और अगर इसे दूर नहीं किया गया तो ये आजीवन हमें कष्ट देगा। इनकी बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है, जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, अगर बुध पर्वत पे खड़ी हुई लाइनें अच्छी दृष्टिगत होती है तो इनकी संभावना, इस लाइनों की संभावना भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो बिजनेस स्किल इनके पास में बहुत अच्छा रहने वाला है। दूरस्थ स्थानों से इनको लाभ भी मिलेगा, ये चंद्रमा की ये रेखा हमें बता रही है। चंद्रमा का जो कटाव है, इस प्रकार का कटाव, ये हमको बता रहा है कि चंद्रमा की डिग्री कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा जब भी बने होते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार कसे होना चाहिए, इस तरफ ये जो नीचे बल्ज हो रहे हैं चंद्रमा, ये नहीं होना चाहिए। मणिबंध की बात करें तो पहला मणिबंध तो इनका बहुत अच्छा जा रहा है, और दूसरा भी जो मणिबंध होता है वो करियर और धन को लेकर होता है। देखिए यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। आधा जीवन करीब 35 से 36 साल इनको धन और करियर में संघर्ष बहुत तगड़ा रहेगा। तीसरा मणिबंध देखिए यहाँ पे हमको जरूर गड़बड़ मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत पैचेस में आ रहा है, ये वो पूरी लाइन भी नहीं बना पा रहा है। इस प्रकार का मणिबंध, ये तीसरा मणिबंध हमारे विवाह को दिखाता है। तो विवाह के लिए ये सब जो मैंने बताया कि राहु और शनि बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, और जब भी हम यदि विवाह की रेखा की बात करें तो विवाह की रेखा भी हमको सारी स्पष्टता बता देती है कि अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है लाइन का बहुत कमज़ोर बन रहा है। कम से कम ये लाइन यहाँ तक हो तो इसका फॉर्मेशन अच्छा कहा जाता है। तो विवाह रेखा का ना बनना और गुरु का इस तरफ शिफ्ट हो जाना, यहाँ पर शुक्र भी देखिए इधर भी दब गए हैं, इधर भी दब गए हैं। तो विवाह के लिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। शनि राहु भगवान का एक्टिविटी बहुत तगड़ी हो गई है, और भाग्य रेखा को सबसे ज़्यादा नुकसान जरा इस हाथ में हो रहा है। तो मध्य हथेली में जीवन रेखा को और हमारी जो लक लाइन है इसमें ही सबसे ज़्यादा हमको डेटोरेशन, तो 3 जगह हमें डेटोरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन तीनों जगह पे हमें काम करना है, और इनका शुभ विवाह की मैं कामना करता हूँ। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।